चलिए नमस्कार जी, आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आप सबको मालूम हो गया कि NCERT का जो बुक है उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स को कम कर दिए गए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 12th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसमें कौन कौन से चैप्टर को हटा दिए गए हैं उसके ऊपर में। इस सबसे पहले आपको बता दें कि आपका 12th के क्लास में जो भी आपका सब्जेक्ट्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, आपको अगले साल एग्जाम देना है। तो नए पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी पूरी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना है। एक प्लेलिस्ट हम आपको बना दिए हैं कि नया जो NCERT अपडेट सिलेबस आया है उसमें आप जाएंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबका जो है सिलेबस वहां पे हम डाल दिए। तो वहां पे आप देख सकते हैं। अब यहां आज के वीडियो क्लास में बात कर लेंगे ज्योग्राफी के ऊपर में। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात कर ले तो इसमें से आपका पहला जो बुक है इसमें अब 8 चैप्टर पढ़ने हैं और इसमें जो आपको पढ़ने हैं वो आपका 8 चैप्टर पढ़ने थे। अब हम बात कर ले कि पहले कितने पढ़ने थे। तो पहले जो थे ये आपका 21 चैप्टर लगभग जो है वो पढ़ने होते थे, लेकिन अब 5 चैप्टर जो है वो कम कर दिए गए हैं। 2 चैप्टर आपका इधर से हटा दिया गया है और 3 चैप्टर जो है वो इधर से हटा दिया गया है। जैसे जो चैप्टर हटाए गए हैं उसको हम पहले सबसे पहले बता दें। एक हम लोग पढ़ते थे जनसंख्या संगठन, इस बुक में है, थोड़ा सा 1 मिनट। जनसंख्या संगठन की बात कर ले तो ये तीसरा चैप्टर होता था। ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। जब आप NCERT के साइट पे जाएंगे तो आपको बुक का नाम डालना होगा, तब जो है आपको ये सिलेबस मिलेगा। तो बुक का नाम ध्यान रखना है। एक बुक जो है वो है आपका मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा जो बुक है वो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पहला चैप्टर ये पहले भी पढ़ना था, अभी भी है, मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। दूसरा है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब यहाँ पे तीसरा चैप्टर हम लोग पहले पढ़ते थे जनसंख्या संगठन, जिसको अब हटा दिया गया है। अब जनसंख्या संगठन में हम लोग पढ़ते हैं क्या, महिला और पुरुष को लेकर करके आयु, लिंग, पिरामिड वगैरह के बारे में, इसी में नोएस्टिन के बारे में पढ़ना था, जो कि हम आपको पढ़ा भी दिए गए थे, सारे वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डाल दिए गए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अब आपको सतर्क रहना है। जनसंख्या संगठन को अब जो है नए पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करना है। तो वहां से आप नॉलेज के लिए वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, अर्थात जो है आपके सिलेबस के हिसाब से बात कर ले, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात कर ले, तो अब वो उतना उपयोगी आपके लिए नहीं रह गया है। तो अगर चाहते हो कि कम समय में अच्छी तैयारी करना तो आपको अपने पाठ्यक्रम पर ही तैयारी करना है, क्योंकि इतने में भी कम डेटाज नहीं आएंगे, बहुत सारे डेटा आएंगे जिसको आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, अब यहां देखेंगे तीसरा चैप्टर आपका हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बाद आपका चौथा चैप्टर पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है, प्राथमिक क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं पहले भी पढ़ना था, तृतीयक और चतुर्थ क्रिया ये आपको पढ़ना है। परिवहन एवं संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये कुल जो है वो 8 आपका, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे जो हटा दिए गए हैं इस बुक में से, एक जनसंख्या संगठन को और दूसरा मानव बस्ती की। मानव बस्ती की बात कर ले ह्यूमन सेटलमेंट की, तो ये सेकंड बुक में भी आपको मिल ही जाता है। तो आप यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट की बातें लगभग पढ़ लेंगे, क्योंकि पूरी तो जानकारी नहीं होगा, क्योंकि पहले जो नया चैप्टर बन करके आता था तो उसमें उसके बारे में पूरा डिटेल्स होता था, लेकिन हटाया गया है, थोड़ी बहुत चीजें मिल गए हैं इसको लेकर के। इसमें जो चीजें हटाए गए हैं सेकेंड बुक में क्या हटा है पहले हम इसको बता दें, चूंकि जो है वो तो हम आपको लिख दिए। इसमें हटने वाला है कि प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। सेकेंड बुक में प्रवास वगैरह, प्रवास माइग्रेट क्यों होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना था, कारण से लेकर हर चीज। तो हम अगर बात कर ले तो विश्व जनसंख्या में ही हम जो है प्रवास को लेकर के पढ़ लेते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले भू संसाधन तथा कृषि की बात कर ले, जो पहले भी पढ़ने थे अभी भी पढ़ने हैं। अब आगे क्या हटाया गया है, तो इसमें मानव विकास पढ़ लिए हैं, तो इसमें मानव विकास को हटा दिया गया है। पहले इसमें भी सेकेंड बुक में भी मानव विकास था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो और क्या हटाया गया है, तो पहले इसमें निर्माण उद्योग था, उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ पे तो कहोगे कि सर निर्माण उद्योग नहीं है, तो यहाँ पर क्यों हटा दिया गया, तो यहाँ पे जो निर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात होती है वो लगभग आपका 10वां वाला ही होता है, जो आप 10वां में पढ़ करके निर्माण उद्योग में आए हैं, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जूट उद्योग के बारे में, काफी सारे उद्योग क्या होते हैं, विनिर्माण क्रियाएं क्या होते हैं, ये आपको 10th क्लास में पढ़ लेना था। और थोड़ी बहुत आप निर्माण से लेकर के विनिर्माण क्या है, द्वितीय क्रिया वगैरह सब, वो आप द्वितीय क्रियाकलापों में कुछ
पढ़ लेंगे, तो यहाँ से हटा दिया गया है, आपके जो लोड है वो कम हो गया है। तो ये कुछ जो है वो 8 चैप्टर इसमें लगभग, और 8 चैप्टर इसमें आपको 16 चैप्टर का स्टडी करना है। पहले जो है वो 21 चैप्टर का स्टडी हम लोग को ज्योग्राफी में करना होता था 12th क्लास में। तो चलिए आराम से, आपको कुछ नहीं करना है। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए हम बोलेंगे कि आपको क्या करना है, तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे आपको 12th क्लास के ज्योग्राफी में जाएंगे तो अभी कंप्लीट 2 चैप्टर बना करके डाल दिए गए हैं, और ये 3 चैप्टर बना है, जिसमें से अब आपका जनसंख्या संगठन एक चैप्टर काम का नहीं है। तो बस करना क्या है, आपको नया पाठ्यक्रम नोट करना है। इसके अलावे आपको क्या करना है, एक बुक रखना है। पहले ये बुक ले लेंगे, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एनसीईआरटी का पहले वाला बुक होगा तो चलेगा। केवल जो चैप्टर खत्म कर दिए गए उसमें क्रॉस का सिंबल लगा लेंगे कि ये काम का नहीं है। उसके बाद क्या करना होगा कि हर वो चैप्टर को आपको अपने से स्टडी करना है। नहीं समझ में आएगा, आपको उसी चैप्टर का हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आपको देखना है, और देखने के बाद जो है आपको नोट्स तैयार करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो नोट्स के लिए खास करके हम आपको ये बोलेंगे कि आप एकदम डल बच्चे हो, मीडियम टाइप के बच्चे हो, तो आपको हमसे स्क्रीन पे जो आपको शुरू में नंबर दिखा था, या फिर आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, उसको जब टच करेगा तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा। वहां से आप हमसे जो है कुछ राशि दे करके 51 रुपया 99 रुपया दीजिएगा, तो आपको लगभग सब्जेक्ट का सभी जो है वो आर्ट्स में दे दिया जाएगा। अन्यथा एक सब्जेक्ट का अगर कोई लेना हो तो उसके लिए 51 रुपया दे करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप हमसे निरंतर ले सकते हैं। थोड़ा बहुत पीडीएफ वगैरह में लेट होता है, उसके लिए आपको घबराना नहीं, जैसे पीडीएफ बन जाएगा हम आपको वैसे दे देंगे। और जैसे जैसे पीडीएफ लेने वालों की संख्या बच्चों की बढ़ेगी, वैसे वैसे थोड़ा सा हम एक्टिव ज्यादा हो जाएंगे। तो बस यही कहेंगे कि आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। कम पैसे में मात्र 91-99 रुपया में आपकी पूरी सिलेबस जो है वो हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से जिम्मेवारी लेकर करके और खत्म करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।